थैंक यू। तो आज का जो वचन है खुदा ने जो दिया मेरे को आज आज जब मैंने वचन तो दिमाग में बहुत सारे खुदा ने डाले और खुदा से बात कर रही थी कि जीसस पापा जी क्या आप चाहते हो? आप अपने लोगों से क्या बात करना चाहते हो मेरे द्वारा? आप क्या चाहते हो कि आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो? तो बहुत सारी ऐसी मतलब खुदावंद ने बातें दी। लेकिन जो हमारा खुदा है ना वो पल भर में सब कुछ बदल देता है। कुछ भी मतलब हम सोचते हैं ना उसके उसके प्लान अलग ही होते हैं। तो जो मैंने अपने किया था अपनी तरफ से, लेकिन खुदा का जो प्लान था वो अलग था। तो आज जब मैंने सुबह अपना व्हाट्सएप खोला तो जब मैंने पास्टर डाइगो जी का स्टेटस देखा, उसमें उन्होंने स्टेटस स्टेटस डाला है कि बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर। यानी कि एक योद्धा बनो, ना कि चिंता करने वाले इंसान बनो। तो ये वचन थोड़े दिन पहले मेरी सिस्टर है, उसने भी अपने चर्च में जो बच्चे हैं, उनको मतलब कि पूरी अच्छे से एक पेंटिंग बना के वहाँ पे लिखा सेम वचन। तो खुदावंद ने मतलब कि मुझे इसके बारे में सिखाया कि खुदावंद चाहते हैं कि हम लोग भी जो हम सब भाई-बहन आज इकट्ठे हुए, हम भी खुदावंद में योद्धा बने। तो जो मेरा जो टाइटल था वो बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर। पर इसको जो अगर हम हिंदी में करते हैं तो एक योद्धा बनो, परेशान करने वाला या चिंता करने वाला ना बनो। तो मैं सिर्फ़ इसका टाइटल इतना ही दूँगी, एक योद्धा बनो। एक योद्धा बनो आज का जो हमारा प्रचार है इसका जो विषय एक योद्धा बनो। तो इसके लिए जो वचन है वो हम पढ़ेंगे रोमियो 8 की 31 8 की 31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? क्वेश्चन मार्क। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? फिर से क्वेश्चन मार्क है। तो खुदावन का वचन यहाँ पे कहता है रोमियो में कि हम क्या कहें? किन बातों के बारे में हम क्या कहें? किसी भी बात के बारे में। यदि परमेश्वर जो यहोवा है वो हमारी ओर है, तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्वेश्चन मार्क यानी कि सवाल कर रहा है, वो हमसे पूछ रहा है, भी कौन विरोधी हो सकता है हमारा? जिसने अपना पुत्र, अपना इकलौता पुत्र नहीं रखा, उसने दे दिया, तो वो हम वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? वो हमें जो हम चीज़ें सोचते हैं, वो हमें क्यों ना देगा? तो सबसे पहले मैं एक योद्धा की थोड़ी-सी आपको एक झलक दिखाना चाहूँगी। योद्धा होता है एक लड़ाका, जिसके अंदर अक्ल है, बुद्ध है, समझ है, उसने हथियार पहने हैं, सिर पे टोप होता है उसका, उसके यहाँ पे चेस्ट पे एक झिलम होती है, उसके हाथ में तलवार होती है और उसके अपने एक हाथ में एक ढाल होती है दूसरे हाथ में। तो जैसे लास्ट टाइम पास्टर जोनी ने भी हमें बताया कि एक असली योद्धा वही होता है जो हमेशा तैयार रहता है, जिसकी जो एक हाथ उसका कमर पे यानी कि उसकी हथियार पे और एक हाथ से वो मतलब अपना पानी पी रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि एक योद्धा जो होता है वो हमेशा तैयार रहता है। हर अपने हालातों के ऊपर, अपने जो भी दुश्मन के हमले के ऊपर, अपना जो भी उसके ऊपर मुसीबत या उसके अपने अगर हम एक योद्धा के बारे में पुराने समय में अगर हम देखें, अगर हम अपने इंडिया का इतिहास ही देखें तो हमारे देश में भी बहुत बड़े-बड़े योद्धा हुए हैं। जब लड़ाइयाँ होती थी, तो देश के ऊपर जब भी कोई हमला होता था, किसी राज्य के ऊपर, किसी राजा के ऊपर हमला होता था, तो वो अपना युद्ध करके अपने लोगों को, अपने राज्य को, अपने अपने आप को, अपने घराने को वो बचाते थे। तो हमारे देश के अपना भारत देश के, अपने हिंदुस्तान के बड़े हमारे महान योद्धा हुए हैं। जैसे हम महाराजा जो अपना शिवाजी हैं, वो ले लें। हमारी जो महारानी लक्ष्मीबाई है, जिन्होंने अपनी जो योद्धा होता है वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। वो अपने हालातों की परवाह नहीं करता। वो ये नहीं परवाह करता कि क्या होगा, मेरे साथ क्या नहीं होगा, लेकिन वो एक योद्धा है क्योंकि उसके अंदर वो खुदावन ने वो ताकत दी है, वो सामर्थ्य दी है, वो हिम्मत दी है कि वो अपना हथियार लेकर और क्या करे कि अपने अपने आप को, अपने लोगों को और अपने हालातों के ऊपर वो विजय प्राप्त करे, अपने शत्रुओं पर वो विजय प्राप्त करे। और योद्धा ये योद्धा होता है, जो किसी चीज़ से नहीं डरता, जो खुदा के वचन के अनुसार भी है। तो आगे जो बात पास्टर डाइगो के स्टेटस में और मेरी बहन की हमने उसमें देखी, बी अ वॉरियर यानी कि योद्धा बनो, नॉट अ वरियर। लेकिन हम क्या करते हैं? हम चिंता में चले जाते हैं।
हमें खुदावंद ने चिंता करने के लिए नहीं बुलाया। परेशानियाँ आती हैं, आएँगी भी। ये मैं नहीं कहती कि हम मसीह में आ गए। हम मसीह में जब पहले भी थे, तब भी हम पे परेशानी थी। लेकिन हमें कोई हम ये दोष नहीं लगाते थे किसी पे, इस रब पे या उस रब की वजह से। लेकिन जब हम प्रभु में आ जाते हैं, फिर हम बोलने लगते हैं, प्रभु, जब से हम प्रभु में आए हैं, तब से हमारे ऊपर ये, हम चिंता में चले जाते हैं। हम अपने आप को उस चीज़ में घेर लेते हैं। लेकिन खुदावंद का वचन हमें यहाँ क्या कहता है? अगर हम देखें मत्ती 6 की 25 देखें हम, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएँगे और क्या पिएँगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? खुदावंद का वचन हमें कहता है, या मत्ती 6 में कि 25 से 27 तक हमने पढ़ा, तो खुदावंद हमें कहता है कि तुम चिंता में डूब जाते हो कि हम क्या खाएँगे, हम क्या पहनेंगे, हमारा क्या होगा, हमारे हालात इतने बुरे हो गए हैं, हमारे तो ये हो गया, हमारा वो हो गया, अब हम क्या करें, अब हम कैसे जिएँगे, अब हमारी शादी नहीं हो रही, हमारी नौकरी में, हमारी तनख्वाह में, हम क्या करते हैं, एक योद्धा बनने की बजाय हम उस चिंता में चले जाते हैं। उस चीज़ के ऊपर लड़ने की बजाय, उसके ऊपर फ़तेह पाने की बजाय हम चिंता में बैठ जाते हैं। तो इसमें जो हमारे बाइबल के अनुसार, ये तो मैंने आपको पहले जो बताया, वो अपने देश के बारे में, जो संसारिक लोग थे उनके बारे में, कि वो योद्धा वो कैसे लड़ते थे। लेकिन खुदावंद ने हमें कितना बड़ा हमें हथियार दिया है, बाइबल है हमारे पास। ये हमारा कितना बड़ा हथियार है। ये हम इसे जब पढ़ेंगे, इसके वचनों पे अड़े और खड़े रहेंगे, तो हमें किसी भी बात की परेशानी या कोई भी हमारे ऊपर तकलीफ, मुश्किल आएगी, तो हम एक सचमुच में एक योद्धा बन के हम लोग खड़े होंगे। सबने शमशोन के बारे में पढ़ा है। उसको परमेश्वर ने कितना उसको बल दिया, उसके अंदर सामर्थ्य थी पवित्र आत्मा की। जब भी पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता था, तो वो कैसे एक योद्धा की तरह वो खड़ा होता था। और हमने जब देखा कि जब उसका अंत समय था, जब उसने अपना गलती की वजह से अपना सब खो दिया, अपना सामर्थ्य भी खो दिया, लेकिन फिर जब वो खुदा के पास गया, एक योद्धा की तरह उठा, क्योंकि वो योद्धा ही था। वो उठा, उसने फिर खुदावंद से कहा कि खुदावंद, मैं माफ़ी माँगता हूँ, तो तू मुझे फिर से वो बल बख्श। खुदावंद के वो सामने गया और वो योद्धा की तरह उठा। उसने अपने हालातों से हार नहीं मानी। उसने ये नहीं कहा कि ओ खुदा जी, अब मैं क्या करूँ, मैंने तो गलती कर दी। हम हर इंसान है, हम लोग करते हैं गलती, लेकिन असली योद्धा वही है खुदावंद का, जो अपने हालातों पे उठता है फिर से, और फिर से खुदावंद के इस वचन को उठाता है, और वचन के ऊपर अपनी जो ये हमें खुदावंद ने ये तलवार दी है वचन की, इसे अपने हाथ में लेता है और उठता है। और जब खुदावंद ने उसको फिर से सामर्थ्य दी, तो उसने अपने दुश्मनों को, मरते-मरते भी उसने अपने दुश्मनों को मार डाला। और जैसे हमने दाऊद को भी देखा, ठीक है? शाऊल जो था वो भी एक योद्धा था, लेकिन क्या था कि वो संसारिक योद्धा बन चुका था। उसके ऊपर से खुदावंद का सामर्थ्य जा चुका था, और वो गोलियत से डर गया। लेकिन जब दाऊद आया, दाऊद में खुदावंद की जो सामर्थ थी, वो योद्धा था खुदावंद का। उसने उस गोलियत को ललकारा और उससे कहा, दाऊद ने ये नहीं देखा कि मैं छोटा-सा हूँ, मेरी उम्र छोटी है, या मैं ये नहीं कर सकता, गोलियत बहुत बड़ा है। उसने नहीं देखा, उसने गोलियत को नहीं देखा, उसने गोलियत को ललकारा। उसने उसके ऊपर अपनी फ़तेह रखी, एक योद्धा की तरह वो उठा, और उसने उसको ललकारा और कहा कि सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं तेरे सामने आता हूँ। और उसने उस अपने गोलियत को, इज़राइल के दुश्मन गोलियत, जो इज़राइल को ललकार रहा था, उसको मार गिराया। हालेलुया! और इसी तरह से हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह मत्ती में यीशु मसीह जा रहे थे एक जगह से, तो वहाँ पे मत्ती 9 की 27 में हम देखते हैं कि 2 अंधे हैं। वो चिल्ला-चिल्ला कर उसको बोल रहे हैं कि हे दाऊद के पुत्र, हम अंधे हैं, हमें चंगा कर, हमारी आँखें ठीक कर। उन्होंने ये नहीं देखा कि लोग आस-पास हैं हमारे, या हमें क्या कहेंगे या क्या बोलेंगे। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने खुदा के पास गए और खुदा को बोला कि खुदा, हमें चंगा कर।
एक योद्धा की तरह वो उठे, अपने हालातों के ऊपर उठे। और इसी तरह से जब हम देखते हैं मरकुस 5 की 25 में हम देखते हैं, ये मेरे को सच में जब मैं ये वचन तैयार कर रही थी, तो खुदावंद ने मुझे बताया कि हाँ, जो ये मरकुस 5 की 25 में जो स्त्री है जिसको 12 वर्ष का लहू बहने की बीमारी थी। 12 वर्ष से उसको लहू बह रहा था, निरंतर, लगातार। कितनी वो कमज़ोर, कितनी वो दुःख में होगी, कितनी वो तकलीफ़ों में होगी। उसके घर वाले उसको अशुद्ध कहते होंगे क्योंकि उन समय में जो औरतें थी उनको अशुद्ध कहा जाता था, जिनका लहू बहता था। तो वो कितनी इन चीज़ों को परेशान थी उन चीज़ों को लेके। और वो हम देखते हैं कि वो स्त्री जो थी वो 12 वर्ष से उसको लहू बहता था, ठीक है? और उसने कई अपने दिखाया, वैद्यों को, डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसको कहीं से भी उसको नहीं मिली, चंगियाई नहीं मिली। लेकिन फिर भी 12 साल बाद जब उसने सुना कि यीशु है, तो यीशु है ना खुदा है यीशु, वो आ रहा है। उसने क्या किया? उसने उठी वो अपने हालातों के ऊपर, एक योद्धा की तरह। उसने कहा अपने मन में कि मैं अगर उसको पल्ला भी उसका छू लूँगी, तो क्या होंगी? मैं अच्छी हो जाऊँगी, मैं चंगी हो जाऊँगी। वो किसी से नहीं डरी, वो भीड़ से नहीं डरी, वो उसने ये नहीं देखा भी लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे अशुद्ध कहेंगे, मुझे कहेंगे तू पीछे हो जा, तू इतने पवित्र इंसान को क्यों छू रही है? उसने कोई परवाह नहीं की, उसने जाके खुदावन के पल्ले को छुआ। और जब उसने खुदावन के पल्ले को छुआ, तो खुदावन ने क्या किया? खुदावन यीशु को महसूस हुआ कि हाँ, मेरे अंदर से कोई सामर्थ्य निकली है। यहाँ पे उसका विश्वास और उसका जो अंदर का जो योद्धा लड़ने का, उसके अंदर जो ताकत खुदा ने उसको दी लड़ने की, अपनी बीमारी के ऊपर फतह पाने की जो ताकत उसे खुदावंद ने दी, वो उसने इस्तेमाल की। वो हारी नहीं इस चीज से कि नहीं, मैं हारूंगी नहीं, मैं करूंगी, मैं उसका पल्ला छूऊंगी। मैं, भीड़ मुझे नहीं रोक सकती, मुझे कोई, मेरी बीमारी नहीं रोक सकती मुझे। और कई बार हम सोच लेते हैं, हम तो चिंता में खो जाते हैं कि हाय क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा, हमारा क्या होगा? हम जब खुदा के वचन में चल रहे होते हैं, अचानक से कुछ हमारे सामने आ जाता है, तो वो हम उस चीज़ को अहमियत देना शुरू कर देते हैं और खुदा के वचन को पीछे कर देते हैं। तो जब हम ऐसे करते हैं, सबके साथ होता है, ये नहीं कि किसी के साथ नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। हम इंसान हैं, हम डोल जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने खुदा के उस वचन को, इस तलवार को अपने साथ हमेशा रखें, जैसे बार-बार वही गिदोन के जो लोग थे, अगर अपना हथियार भी रखें और अपने काम भी करें, हम अपनी परेशानियों में ना जाएँ, चिंताओं में ना जाएँ भी, हम रोएँ ना, हम लोग तकलीफ में हैं, सब हैं, हम सब हैं। हम सबके ऊपर कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई हमारे हालात ऐसे हैं। लेकिन क्या है कि हमें खुदावंद ने हमें हथियार दिया है। खुदावंद के पाक कलाम वचन जो हैं, ये हमारे हथियार है। और जब यीशु ने देखा कि किसी ने मुझे छुआ, तब वो थोड़ा डरी, तब वो घबराई। लेकिन यीशु ने उसको बोला कि तेरे विश्वास ने तेरे को अच्छा किया। खुदावंद ने उसको देखा कि ये स्त्री जो है, ये अपनी बीमारी पे फतह पाना चाहती है। खुदावंद ने उसकी, क्योंकि खुदावंद हमारे दिलों और गुर्दों को जानता है। और इसी तरह से हम देखेंगे लूका 19 में जक्कई के बारे में। जक्कई चुंगी लेने वाला एक पापी मनुष्य, जिसको कोई पसंद भी नहीं करता होगा, है ना? पापी था वो, क्योंकि चुंगी लेता था, लोगों को परेशान करता होगा। तो उसने भी जब सुना कि यीशु आ रहा है, छोटा-सा था वो, बाकी लंबे-लंबे, एक छोटा बंदा, छोटा-सा हाइट छोटी हो उसकी, तो उसको कितना वो होता है, फ़ील नमोशी होती है, भी मैं सारे लंबे-लंबे और मैं छोटा हूँ। वो उसकी प्रॉब्लम थी, उसकी ज़िंदगी, और ये पापी था वो। वो भी मन में सोचता होगा कि पता नहीं यीशु मुझसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? लेकिन फिर भी उसने क्या किया? वो उठा, उसने अपनी उस जो नाटापन था, जो उसका कद छोटा था, उसको उसने साइड पे किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो इच्छा थी अपने हालातों के ऊपर लड़ने की, अपने अपने जीवन में वो शायद उसके मन में था कि वो यीशु उसने सुना होगा कि यीशु लोगों को मुक्ति दिलाता है, पापियों के लिए आया है।
वो पापियों को माफ करता है। उसके अंदर भावना होगी, उसके मन में होगा कि हाँ, मुझे खुदा से माफी मांगनी है। वो उठा, भागा, वो पेड़ के ऊपर चढ़ा। सोचो उसके लिए आसान रहा होगा, छोटे से एक इंसान के लिए जिसकी हाइट छोटी, उसके लिए आसान रहा होगा कि पेड़ पे चढ़ना, अगर हम सोचे इस चीज को। फिर भी वो चढ़ा, वो लड़ा अपने हालातों से, अपने उसने अपनी कमजोरी को, जो उसका छोटापन, उसका कद छोटा था, उसने वो नहीं देखा। उसने ये नहीं देखा कि लोग मुझे पापी कहेंगे भी, ये कैसा, ये देखो हंसेंगे मुझ पर, नहीं। वो चढ़ा पेड़ पे एक योद्धा की तरह। हम मतलब कि हम आम इंसान है ना? हम योद्धा है। हम देखो वो टोपी, वो झिलम, वो सब नहीं पहन सकते, है ना? लेकिन हमारे जीवन में जो परेशानियां है, यहाँ पे रोमियो में खुदावन ने यही बताया है कि यदि यहोवा हमारी ओर है, यदि खुदा हमारी ओर, तो हमारा विरोधी कौन है? ना कोई बीमारी, ना कोई लाचारी, ना कोई गरीबी, ना कोई भूख, ना कोई प्यास, ना सर्दी, ना गर्मी, कोई हमारे विरोध में नहीं खड़ा हो सकता। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। उसने यहाँ पे साफ-साफ लिखा है, परमेश्वर ने, कि जिसने अपना बेटा ही नहीं रखा, तो वो बाकी क्या सब तुम्हें नहीं देगा? क्या उसे तुम्हारी चिंता युद्ध है। खुदा के आत्मिक हथियार हमें दिए गए हैं युद्ध लड़ने के लिए। हालेलुया! तो हम देखते हैं कि खुदा के आत्मिक हथियार जैसे जो संसारिक लोग हैं उनको दिए जाते हैं, हम सब जानते हैं। इफिसियों की 6 की 13 हम देखेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उन दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय केवल प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ समाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया! खुदा ने देखो हमें या इस वचन में साफ-साफ लिखा हुआ, अगर हम शुरू से देखें, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत रहो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध, यानी कि हमारा ये युद्ध जो है, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो हमें परेशान करती हैं, हमारे जीवन में परेशानियां लाती हैं, जो हमें भटकाती हैं, हमें इधर-उधर ले जाती हैं, हमें छलावे में लाती हैं। छलावा है ये हमारे लिए, जब वो हमारे सामने कोई अच्छी-सी चीज़ ले आती हैं, जब हम खुदा से दूर हो जाए ना, इसका मतलब यही होता है कि वो जो अच्छी चीज़ है, वो छलावा है वो हमारे लिए। अगर हम उस चीज़ के साथ खुदा में बढ़ रहे हैं, तो इट मीन्स वो खुदा की ओर से है। हमारा काम है कि हम, चलो ठीक है, कुछ भी हो जाता है, हमें क्या करना है, हमें इस तलवार को नहीं छोड़ना। खुदा ने बोला है, टोप पहन लो, टोप दिया है खुदाबंद ने, यहाँ साफ-साफ लिखा हुआ है। उद्धार का टोप पहन लो, आत्मा की तलवार ले लो, तलवार, सारे हथियार जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया! अपनी कमर को कस लो, जैसे वो योद्धा कस के रखते हैं अपनी कमर को, अपने हालातों से लड़ने के लिए। क्योंकि हमारा इंसान से युद्ध नहीं है, हमारा ये नहीं कि जैसे यूक्रेन और रशिया का हो रहा है, अभी इज़राइल में युद्ध हो रहा है, हमारा युद्ध वो युद्ध नहीं है। हमारा युद्ध है कि हम अपनी उन परेशानियों पे, उन पे हालातों पे चिंता में जाने की बजाय एक योद्धा बनकर, एक खुदावन के वचन को, उसकी तलवार को लेके उस पे हम विजय प्राप्त करें। ये हमें खुदावन का वचन हमें सिखाता है। हालेलुया! ये हमारे खुदा ने हमें सिखाया है कि मैंने तुम्हें चिंता करने के लिए नहीं बुलाया है, तुम्हें लड़ने के लिए बुलाया है। तुम योद्धा हो, हम खुदावन के सिपाही हैं, उसके योद्धा हैं, लड़ाके हैं हम। इंसानों से नहीं लड़ना हमें, पर कभी-कभी कभी-कभी हो जाता है कि चलो हम इंसान भी हम पे हावी हो जाते हैं, बोलना पड़ता है कभी-कभी, लेकिन खुदावन के वचन के अनुसार जो हमारी परेशानी है, उसमें चिंता में नहीं जाना हमने। और खुदावन का जो ये वचन है, जो खुदावन ने मुझे और खास करके मेरे लिए भी था,
कभी-कभी मैं भी हताश हो जाती हूँ कि खुदा हताश ऐसे नहीं होती कि बिल्कुल चिंता में डूब जाती हूँ, नहीं।